जमात इस्लामी हिंद हैदराबाद की जानिब से पेश है पॉडकास्ट एहतराम इंसानियत पर। हम जनाब S.A. इशाक़ी साहब साबिक़ा ब्यूरो चीफ डेक्कन क्रॉनिकल के तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने इंसानियत के वक़ार के पैगाम को आम करने के अजीम मकसद के लिए रज़ाकाराना तौर पर ताउन किया। जज़ाकल्लाहु खैरा। तो सबसे पहला जो चीज़ है कि उसको उस चीज़ की जिसकी भी नशा लग गया, जिसकी भी लत लग गई, उसका स्ट्रांग डिज़ायर होता है, मतलब फिर से लेना। ऐसे लोगों के साथ में इज्जत से किस तरह पेश आना, उनको अफेक्शन की कितनी ज़रूरत है। दूसरी जो अहम चीज़ है नशा की कि लॉस ऑफ कंट्रोल, इंसान का उस पर काबू चले जाता कि उसके कंट्रोल में अब नहीं रहता, वो छोड़ना चाहता। एक ड्रग आदत शुरुआत में कहाँ कंट्रोल कर सकते, उसके लिए कौन सा रवैया अपना सकते, तो वो एक बुरी चीज़ तो है, लेकिन उसके बढ़ के ये एक बीमारी बन जाती है। ठीक हो गया बंदा आ गया तो फिर अब उनको कैसा बचा लेना है। इस्लाम में गुनाह से नफरत के ऊपर उभारा गया है, ना कि गुनाहगार से नफरत। ख़ानदान में कोई भी अगर बुरी आदत की उसको पड़ गई, कभी शराब पी के आया, थोड़ा हार्श बिहेव करते, ऐसे लोगों को भी अल्लाह ताला कोई गलत टर्म से इस्तेमाल नहीं करते। खुलिया इबादी कहते हैं, मतलब मेरे बंदे, ये मेरे बंदों से कह दीजिए कि वो अल्लाह ताला से मायूस ना हो जाए। दोस्तों, आज स्टूडियो में हमारे साथ है डॉक्टर वसीद अहमद वसीम, जो उस्मानिया मेडिकल कॉलेज में एक कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट है। जमात इस्लामी हिंद हैदराबाद एहतराम इंसानियत के नाम पे एक मुहिम चला रही है। उस मुहिम के तौर पर हम ख़ास करके ड्रग एडिक्ट्स के बारे में और डी एडिक्शन के बारे में एक पॉडकास्ट का सीरीज शुरुआत कर रहे हैं। इस सिलसिले में आज का पहला एपिसोड में डॉक्टर साहब ड्रग्स के बारे में और उसके मुतालिक जो चीज़ें जुड़े हुए हैं उनसे हमसे बातचीत करने के लिए आज स्टूडियो में हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। जज़ाकल्लाह खैर। डॉक्टर साहब, आपसे पहला सवाल ये है कि असल नशा किसको बोलते हैं और किस किस तरीके के नशे आपके एक्सपीरियंस में सामने आए, और लोग क्या क्या चीज़ इस्तेमाल करते हैं कि नशे में धुंधले रहने के लिए। जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। देखिए, जैसे आपने बताया कि नशा किसको कहते हैं, मतलब एडिक्शन क्या है, ख़ासकर तो उसका एक क्राइटेरिया होता है साइकियाट्री में। उसमें सबसे पहले चीज़ ये होती है कि जो भी नशेवार चीज़ है, जैसे है आप जैसे बताए कि कौन सी नशे की चीज़ है, पहले उसके ऊपर डिस्कस कर लेंगे। जी, तो इसमें यह है कि सबसे पहला जो कॉमन है वो मतलब स्मोकिंग है, एक है सिगरेट स्मोकिंग है, फिर अल्कोहल है जो बहुत कॉमन है, शराब है, अल्कोहल है, शराब है, और उसमें भी कई किस्में हैं समझो। उसके साथ साथ गांजा या फिर कैनाबिस जिसको हम बोलते हैं, चरस, मैरिजुआना, अच्छा, इस तरीके के नशेवर चीज़ें होती हैं। उसके साथ साथ आपको ओपियाइड्स का एक पूरा एक नशा है। अच्छा, ओपियाइड्स का मतलब बोले तो ओपियाइड्स में मतलब वो एक उसके गोलियां मिलते हैं और फिर वो ओपियम पॉपी प्लांट से बनता है। अच्छा, हाँ, तो वो बहुत कम है यहाँ पे, नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा है समझिए। अच्छा, लेकिन यहाँ पे भी अभी हैदराबाद में भी बढ़ रहा है वो टैबलेट के शक्ल में। ट्रामाडोल जो टैबलेट होती है, जो पेन किलर होती है। अच्छा, हाँ, तो उसको भी वो लोग नशा करते हैं, बहुत ज़्यादा हाई डोजेस में जब लेते हैं तो उससे नशा होता है। अच्छा जी, उसके अलावा नींद की जो आप अच्छा, नींद की गोलियां। जी, नींद की गोलियां जो होते हैं वो भी जो मतलब साइकियाट्रिस्ट के पास जो लोग जाते हैं नींद के मसाइल की वजह से, तो उनकी नींद की गोलियां लिखी जाती हैं, लेकिन हर साइकियाट्रिस्ट उनको कुछ दिन के लिए ही लिखते हैं वो गोली, लेकिन ऑफ कंसल्टेशन या फिर ऑफ लेवल वो लोग मेडिकल से ये गोलियां लेकर उसके आदी बन जाते हैं। अच्छा, नींद की गोलियां भी बहुत ज़्यादा कंटिन्यूस लेना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे भी एडिक्शन होता है। अच्छा, ठीक है, इसके भी बहुत ज़्यादा शदीद एडिक्शन होता है, बेंजोडाइजेपिन एडिक्शन इसको हम बोलते हैं। अच्छा, तो ये चीज़ें हैं। उसके अलावा भी जो मतलब बोल सकते हैं कि सस्ते नशे जो कि पेट्रोल का एक नशा है। अच्छा, या फिर सॉल्यूशंस जो होते हैं, खासकर पेंट सॉल्यूशंस। अच्छा, ओके, एनामिल ग्लूस। हाँ जी, ग्लूस वगैरह जो होते हैं। अच्छा, उसके भी लोग नशा करते हैं। अच्छा, फेविकॉल या फिर फेविक्विक वगैरह के भी नशे करते हैं, या फिर इनहेलेंट्स कुछ होते हैं, कुछ चीज़ें को वो इनहेल करते हैं। अच्छा, सांस उसे मतलब लेकर, मतलब सूंघ के भी नशा करते हैं। तो ऐसे भी बहुत से नशेवार चीजें हैं समझिए। जैसा कि लोग बताते रहते हो क्या है, इंक और वो जी क्या कुछ
सॉल्यूशंस और सॉल्यूशंस वगैरह, हाँ, ग्लूस हाँ, जो है थिनर बताते हैं हाँ ना, थिनर, बराबर बराबर, थिनर। थिनर्स का भी अच्छा बहुत मतलब बस सूंघने से भी, उसको बार बार सूंघने से ही नशा होता है उसका, अच्छा तो उसके नशे के भी आदी हो जाते हैं। मतलब जी। ये नशे खासकर कोविड के बाद से ज्यादा हो गए, क्योंकि कोविड में अल्कोहल वगैरह थोड़ा मिलना मुश्किल हो गया था, जी। तो उसमें ऐसे नशे जो नए नए अच्छा, नशे हैं, अच्छा, लोग दूसरे तरीके के इस्तेमाल नशे करते- इस्तेमाल करना इस्तेमाल स्टार्ट कर दिया, और खासकर जी। बच्चों में भी, जी नौजवान बच्चों में भी बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, अच्छा। क्योंकि अवेलेबिलिटी इसकी आसानी से दुकानों पे आपको हार्डवेयर शॉप्स वगैरह में थिनर्स वगैरह सब मिल जाते हैं, तो जी, वहां जी। से वो लेकर मतलब लेना शुरू करते हैं और जी। वहां से आदी हो जाते हैं उसके, अच्छा 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 बाद में बहुत मुश्किलात के शिकार होते हैं। अच्छा तो अब ये रही जो नशे की चीजें थी ये उसके, अच्छा। उसके अलावा जो एक्चुअली नशा होता कैसे, एडिक्शन होता कैसे, जी हाँ जी हाँ मतलब कोई भी शख्स क्या है, जब पहली बार इन नशावर चीजों को लेता है, चाहे वो अल्कोहल हो, चाहे वो सिगरेट हो, तो उसके दिमाग में डोपामिन का एक केमिकल होता है, अच्छा। वो रिलीज होता है, उसको हम बोलते हैं कैसे प्लेजर हार्मोन। मतलब उसके बॉडी से, हाँ, उसके दिमाग में, अच्छा हाँ जी, हाँ, दिमाग में इंसान का रिवॉर्ड सिस्टम एक होता है, अच्छा कुछ भी इंसान जो अच्छी चीज करता है उसमें डोपामिन रिलीज होता है, अच्छा ठीक है, कुछ अच्छा से खाना खा लिया, मीठा खा लिया, हाँ, तो उसको खुशी महसूस होती है, अच्छा महसूस होता है, मजा आता है, राइट, मतलब वो प्लेजर 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 हार्मोन, प्लेजर, अच्छा जी, तो प्लेजर केमिकल है वो, उसको इंसान के बॉडी में रहती है, वो जब रिलीज होती है कि उसको खुशी महसूस होती है, फिर अच्छा नजर आता, अच्छा नजर आता है, ठीक है, अच्छा लगता है। तो ये जितने भी नशेवर चीजें हैं, ड्रग्स है, खासकर गांजा है या फिर ऐसे ही दूसरी जो चीजें हैं, तो इससे जो ब्रेन के केमिकल्स है, डोपामाइन है, सेरोटोनिन है, तो ये केमिकल्स चेंज होते हैं और इसके जरिए से उसको अच्छा महसूस होना, खुशी महसूस होना, या फिर सुकून नजर आना। जब वो अल्कोहल लेता है तो एकदम मांद पड़ जाता है, एकदम सुकून महसूस करता है कुछ देर के लिए, अच्छा, तो वो इसीलिए जो पहली बार वो लेता है उसको अच्छा लगता है, अच्छा और वो डोपामाइन जो है, अब वो सेकंड टाइम जब फर्स्ट टाइम जो लेता तो अच्छा लगा, तो वो अच्छे फिर से वो फीलिंग के लिए, फिर से वो अच्छा महसूस करने के लिए वो दूसरी मर्तबा लेता है, और इस तरीके से वो एक के बाद एक लेना शुरू करता है। पहले वो मंथली वंस लेता है, ओकेशनली, ज्यादातर लोग स्टार्ट करते हैं ओकेशनली, मतलब कोई दोस्तों के साथ मिल गए, कोई दावत में चले गए, कोई ऑफर कर दिया उनको, कहीं पे जा रहे, तो वहां से वो शुरू होते हैं। लेकिन फिर उसके बाद जब वो दिमाग उसके साथ एडिक्ट होना शुरू होता है जी, है ना, तो एडिक्शन एक प्रोसेस है, मतलब अच्छा, एक ही मर्तबा में एडिक्शन नहीं हो जाता, जी हाँ, मगर इट विल एंडेंजर, मतलब वो बंदा एडिक्शन की तरफ चले जा सकता है एक मर्तबा लेने से, अच्छा, क्योंकि वो पूरा केमिकल जो इम्बैलेंस है या फिर ब्रेन केमिस्ट्री जो चेंज होती है इंसान की, अच्छा, तो इस तरीके से वो तो उसका एक अलग दुनिया बना लेता है पूरा, बस अलग दुनिया उसकी बन जाती है, अच्छा, और वो एक के बाद एक अब उसके करीब जाता है। अच्छा, पहले वो महीने में एक मर्तबा लेता है, फिर हफ्ते में एक मर्तबा स्टार्ट करता है, फिर वो हफ्ते जाके 2-3 बार हफ्ते में लेता है, वो रेगुलर हो जाता है, उसके बाद रेगुलर हो जाता है, फिर रेगुलर में भी फिर सुबह और शाम भी हो जाता है। अच्छा हाँ, और ऐसे भी हमने केसेस देखे हैं, क्योंकि रगड़ा में मैं 3 साल काम करा, तो वहां पे आते हैं, दिन भर उसका यही काम होता है, वो खाना भी खाना छोड़ देता है, वो काम करना छोड़ देता है, वो फैमिली के टेंशन भी छोड़ देता है, और वो सिर्फ और सिर्फ नशे में लग जाता है, वही अपने वो नशे की दुनिया में हो जाता है। तो वो नशा किसको बोलते हैं, एडिक्शन का जो क्राइटेरिया है, हमारे ICD-10 एक किताब है, अच्छा, साइकियाट्री में हम फॉलो करते हैं, अच्छा, उसमें कुछ क्राइटेरिया दिखा। तो सबसे पहला जो चीज है कि उसको उस चीज की, जिसकी भी नशा लग गया, उसकी भी लत लग गई, उसका स्ट्रांग डिजायर होता है, मतलब फिर से लेना बोल के लत, वो जो फिर से आती है, डिजायर बोलते हैं, फिर से ख्वाहिश होती है कि और एक बार जाके लेंगे। अच्छा, बंदा कोई एक सिगरेट पिया, अरे दूसरी कप पीएंगे, तो ये एक डिजायर शुरू होता है। दूसरी जो अहम चीज है नशा की, कि लॉस ऑफ कंट्रोल, इंसान का उस पे काबू चले जाता, अच्छा, कि उसके कंट्रोल में अब नहीं रहता, वो छोड़ना चाहता, ऐसे ऐसे स्टेज पे चले जाता इंसान, जब उसको मसाइल होते, उसके फाइनेंशियल लॉसेस होते, उसके फैमिली इश्यूज शुरू हो जाते, और कई लोग ऐसा छोड़ना भी चाहते कि भाई मैं छोड़ दूं जी, मगर वो छोड़ नहीं सकता, क्योंकि उसका कंट्रोल अभी चले गया, अच्छा, वो बिल्कुल उसके कंट्रोल में नहीं रहता, जब वही एडिक्शन बन जाता। अच्छा, तीसरी चीज ये रहती कि उसको विड्रॉल सिम्टम्स होते, ठीक है, विड्रॉल सिम्टम्स भी एक क्राइटेरिया है एडिक्शन का, कि किसी को भी विड्रॉल में भी 2 चीजें हैं, एक है साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस, और एक है फिजियोलॉजिकल विड्रॉल, ठीक है। साइकोलॉजिकल में क्या है आपको, कि इंसान का दिमाग उससे अटैच हो जाता है, हाँ। अरे भाई मेरा सुकून यहाँ पे है, अब मैं टेंशन, घर के मसाइल है, फाइनेंशियल इश्यूज है, तो अब वो बंदा ये करता है कि भाई अब मैं शराब पीऊंगा तो मेरे को सुकून मिलेगा। तो नक्सल ये है कि भाई नशा जो है पूरा उसको इतना ये कर देता है कि भाई टोटल उसका दिमाग, दिल और दिमाग हर चीज पे भी नशा हो जाता। तो अब इसको, ये नशे को सिर्फ अपन एक बुरी आदत के तौर पे देखना है, या ये बीमारी है, इसको इसको कैसा जज कर सकते हैं अपन? जी हाँ, तो मतलब वो विड्रॉल का मैं अगर बता दूं, हाँ, तो नहीं, पहले अगर अपन बातचीत में विड्रॉल भी आप बता सकते हैं, तो आपको जो मुनासिब समझे, लेकिन जैसा कि आप नशा आदमी को किस तरह काबू पाता है आप बता रहे थे ना, तो इसको सिर्फ अपन खाली एक बुरी आदत के तौर पे देखेंगे,
या इसको हम एक बीमारी के तौर पे जी उसको देखिए हाँ। बुरी आदत तो है मतलब जी। इस्लाम में आपको या फिर इवन आपको कोई भी अगर आप कोई भी इंसान से पूछिए हाँ। चाहे वो कोई से भी धर्म का हो, नशा एक बुरी आदत बुरी आदत बुरी है, वो आदत है फितरत है इंसान जी की, हाँ 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 तो वो एक बुरी चीज तो है, हाँ, जी लेकिन उसके बढ़ के ये एक हाँ। बीमारी बन जाती हाँ, है तो जब आपका दिमाग उससे इन्फ्लुएंस हो जाता है, जब हाँ। आपके दिमाग की केमिस्ट्री और हाँ। बिल्कुल उसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाता है आपका दिमाग जी जी कि उसका सुकून वहां पे तलाश करता है या फिर उसका एक एस्केप रूट जो है उसके मसाइल अच्छा। से एस्केप लेने के लिए और अपने परेशानी से भागने के लिए और एक बड़ी परेशानी में वो हाँ। जाता है और वो बीमारी बन जाती है जी। और वो एडिक्शन में जाता है, जैसे हाँ। मैं आपको क्राइटेरिया में बताया, हाँ क्योंकि जब वो छोड़ना चाहता है हाँ तो छोड़ नहीं सकता, जी। उसको विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं, उसको क्या? हाथ पैर कांपना शुरू कर देते हैं, उसको जी। नींद आना बंद हो जाती है, उसको हाँ। बेचैनी होना, जी। एंग्जाइटी होना, हाँ ये सारे मसाइल की वजह से एक मरतबा इंसान शुरू में लज्जत के वास्ते लेता है ये जी। चीजें, लेकिन उसका एक ऐसा स्टेज आता है जब वो छोड़ना चाहता है लेकिन वो छोड़ नहीं सकता क्योंकि वो अब उसके ऊपर डिपेंडेंट हो गया और हाँ। उससे वो बिल्कुल कनेक्ट हो गया, अब हाँ। उसको ना चाहते हुए भी उसको नहीं छोड़ तो सकता। आप समझोगे कि क्रॉनिक डिजीज है, क्रॉनिक क्रॉनिक ब्रेन डिजीज है ब्रेन डिसीज अच्छा जी तो ऐसा कि अब उन क्रॉनिक हो गया आदि हो गया कि भाई अब उन छोड़ नहीं सकता ऐसा जी जी तो ऐसे क्रॉनिक या नहीं तो एक नशेमन के लिए जी, मतलब जी। एक ड्रंकर्ड है कोई नशेड़ी है कोई जी। गंजे उसको बता नाम में अभी वही बताते हैं ना नशेड़ी गंजेड़ी बल्कि जी 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 तो इनके साथ में जैसा कि आपका अमूमन ये होता है कि भाई खानदान में कोई भी अगर बुरी आदत की उसको पड़ गई कभी शराब पी के आया तो घर पे ये होता कि भाई उसके साथ में थोड़ा हार्श बिहेव करते उनके साथ गाली गलौज होती और जी। उसके बाद में क्या होता उन्होंने ऑटोमेटिकली घर छोड़ के बाहर के दोस्तों के साथ में उस सही। पर ज़्यादा गुजारता ऐसे लोगों के साथ में इज्जत से किस तरह पेश आना उनको अफेक्शन की कितनी ज़रूरत है मतलब हमदर्दी की कितनी ज़रूरत है उनको पहले में यानी आप पहचान लिए कि भाई डॉक्टर तक जाने की नौबत नहीं आने से पहले घरेलू माहौल में एक ड्रग आदत शुरुआत में कहाँ कंट्रोल कर सकते उसके लिए कौन सा रवैया अपना सकते वो एज ए साइकियाट्रिस्ट के तौर पे आप थोड़ा जी हमारे व्यूअर्स को हाँ। समझाइए कि इसमें ये देखिए कि जैसा आप बताए हम्म। कि जैसे ही कोई गलती करा, जी एक नौजवान है उन्हें पहली मर्तबा सिगरेट पी के आ गया हाँ या फिर उन्हें पहली मर्तबा उसके दोस्त गांजा ले रहे थे तो इन्हें भी जरूर। ट्राई कर लिया जी कभी। हाँ हाँ या किसी ने उसको अल्कोहल और शराब पी लिया पिला फिर, दी। हाँ तो उसमें जब आके वो घर में उसको मालूम होता है तो हम्म। उसमें घर में इतनी उसकी बैशिंग होती है, पहले हाँ, तो तू जी। गया कैसा, हाँ इतने गलत काम कैसा करा, हाँ। और उसको बिल्कुल लेबल लगाया जाता है, हाँ। तो मतलब वही जैसे शराबी है, गंजेड़ी वही है, या जलील फिर इस किया तरीके जाता है से जलील किया जाता है जलील किया जाता और इतना उसको वो कराया जाता कि मारा जाता और फिर उसे मतलब गलत अंदाज में देखा जाता, हाँ, उससे हाँ, बातचीत बंद हाँ। किया जाता। तो उसमें ये हो जाता कि भाई जो बंदा ऑलरेडी मतलब गलती किया, उन्हें उससे जी। गलती हो गई और गुनाह हो गया, तो उसको हम और भी ज्यादा जलील करके उसको हम दूर कर देते पहले तो। हाँ तो ये जी, तो दूर करने की वजह से क्या होता, क्योंकि अब उसको सपोर्ट नहीं मिला, जी जो इनिशियल सपोर्ट आपको मिलना है कि भाई इस्लाम में भी जो गुनाह का जो कॉन्सेप्ट है, हाँ। तो इस्लाम में गुनाह से नफरत के ऊपर उभारा गया है, ना अच्छा। कि गुनाहगार से नफरत। अच्छा क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान मजीद में क्या फरमाते कि ऐसे लोग जो बिल्कुल अपने नफ्सों पे जुल्म किए, जी कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, जी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऐसे लोगों को भी जिसने बहुत ज़्यादा गंदे काम किए हैं या गुनाह किया है या कोई भी नशेवार चीज़ भी हो उसने ली है या उसका वो आदी भी हो गया है, तो ऐसे लोगों को भी अल्लाह ताला कोई गलत टर्म से इस्तेमाल नहीं करते। जी। खुल या इबादी कहते हैं, मतलब जी। मेरे बंदे, ये मेरे बंदों से कह दीजिए हाँ। कि वो अल्लाह ताला से मायूस ना हो जाए। अच्छा तो ये जो कॉन्सेप्ट है कि गुनाह से आप नफरत करिए मगर अच्छा। वो शख्स से, वो इंसान से आप नफरत ना करें, हाँ तो क्योंकि वो बिल्कुल वो एक वल्नरेबल स्टेट में था, हाँ, किसी ना किसी वल्नरेबिलिटी की वजह से ही कोई ना कोई हाँ। गांजा की तरफ जाएगा या जी। कोई ना कोई अल्कोहल की तरफ जाएगा ना, किसी ऐसे ही खाली नहीं चले जाएगा, वो जी। कुछ परेशानी में था, वो कुछ मसाइल में था, हाँ। तो उन्हें सुकून हासिल करने के लिए एक रास्ता तलाश करा, जी। उसके दोस्तों के जरिए से, कोई और माहौल के जरिए से। आपको उसको समझाना है जी कि भाई ठीक है, आपसे गलती हुई है, आप उसको एम्ब्रेस करिए, आप उसको धुतकारिए मत, आप उसको गाली मत दीजिए, बल्कि उसको समझाइए। हाँ। आप उसको ये बताइए कि आपने जो तरीका इस्तेमाल किया है ये गलत रास्ता है, हाँ। ये सही नहीं है, ये आपकी जिंदगी को और भी परेशानी में डालेगा। अच्छा। आपके लिए इसके अलावा दूसरी चीजें भी है जिसकी जगह पे आपके जो परेशानियां हैं या उसका सोल्यूशन है उसका हल तलाश कर सकते हैं। तो नक्सल ये है कि गुस्से की जगह अगर प्यार और प्यार और मोहब्बत का इख्तियार जी जी प्यार करे तो जो है उसको करीब ला के करीब उसको ला समझाने की समझा कोशिश सकते। समझा क्योंकि सकते। होता ये कि बहुत से लोग क्या करते हैं, पेरेंट्स खासकर जी। ये गलती करते हैं कि भाई कोई अगर उनका बच्चा सिगरेट पी रहा है करे तो उसको मार करके ये समझ लेते कि बच्चा अब नहीं पीएगा फिर से। हाँ मगर उन्हें क्या होता है, क्योंकि ये लोग धुतकार दिए, ये लोग उसको करीब आने नहीं दे रहे, बात नहीं कर रहे, बंद कर दिए, हाँ। और फिर उसके ये वो छीन लिए, तो तो उन्हें क्या करता है, दोस्तों में और जाएगा उन्हें, अच्छा जो जहाँ पे उन्हें ऑलरेडी
इसका जो इमोशनल सपोर्ट के लिए उन्हें जाके दोस्तों के साथ पी रहा था, तो फिर वहीं पे जाएंगे ना उन्हें। अगर आप लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप लोग उसको खरीद नहीं करेंगे, बेटा तेरे को क्या ऐसी परेशानी थी तो हमसे शेयर नहीं कर लिया और तुम वहां जाके तेरे को ये पीना पड़ा, ये लेना पड़ा। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट होना चाहिए, प्यार और मोहब्बत से हम उसको खरीद करें और उसको लेबल ना लगाए कि तो शराबी। क्योंकि एक साइकोलॉजिकल स्टडी थी कि जो 1960s में एक साइकोलॉजिस्ट ने स्टडी की कि जिसको भी हम नेगेटिव लेबल्स लगाते हैं, अच्छा, जैसे कि किसी ने चोरी की तो हम उसको चोर का लेबल लगा देते हैं, है ना, और किसी ने शराब पिया तो हम उसको शराबी का लेबल लगा देते हैं, किसी ने गांजा तो गंजेड़ी का लेबल लगाते हैं। तो ये नेगेटिव लेबल्स इतने इम्पैक्टफुल होते हैं कि उसने ये स्टडी करके देखा कि जो भी छोटे भी चोरी करा था, जब उसको एक लेबल लग गया कि उन्हें चोर है, क्रिमिनल है, तो उन्हें आगे चल के और बड़े बड़े चोरियां करा। अच्छा, ठीक है, तो उन्हें क्रिमिनल्स में वो करा। और जो छोटे गुनाहों में, पिटी केसेस में उन्हें पकड़ा गया था, उसके ऊपर जब क्रिमिनल का लग गया तो उन्हें बड़े बड़े क्राइम्स करा, मर्डर्स तक भी करा। तो वो लेबल्स को हम चेंज करना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी यही करे। कोई अगर गुनाहगार आते थे तो उनको मतलब शराबी कह के इस तरीके से नहीं कराते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको चेंज करते थे, एक लेबल लगाते थे। तुम तो अल्लाह के बंदे हो, तुम नेक हो, तुम इस तरीके से, मतलब पॉजिटिव लेबल्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लगाते थे, है ना। जैसे कुरान में भी है ना, मुत्तकीन है, मुहसिनीन है, तो ये लेबल्स है। अल्लाह सुब्हानहू तआला भी एक मोटिवेशन के लिए लेबल्स लगाए, है ना। तो इसको हमको नेगेटिव लेबल्स को चेंज करना है। आप लेबल्स ना लगाएं, उसकी वजह से और ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट होगा, वो आगे चल के और भी ज्यादा उस एडिक्शंस में मुब्तला होगा। ओके। डॉक्टर साहब, जनरली कोई भी ऐसे बुरी आदतों में मुब्तला हो गया, किसी को शराब की आदत हो गई, कोई गांजा पी रहा, कुछ भी है, खानदान वालों को मालूम भी हो गया कि पहले तो आप जैसा कि प्यार से वो लोगों को समझा नहीं सके, और या नहीं तो कुछ भी उनकी मजबूरियां थी कि या गुर्बत थी। अब ख़ास करके गरीब लोगों में भी ये नशे की आदत ज़्यादा रहती है। ऐसा बोल के अपन ब्रांड गरीबी नशा लाता बोल के नहीं, लेकिन जनरली एक परसेंटेज ऑफ इस पे। तो ऐसी चीज़ों में क्या है, अब आपके कोई भी नहीं, जब साइकियाट्रिस्ट के पास लेके जाना है कुछ ये आदत के बारे में कुछ कम कराने के लिए, कुछ ट्रीटमेंट के लिए, तो एक स्टिग्मा है कि भाई अब आप उनको दिमागी तौर पे कुछ बीमारी हो गई, मेंटल जैसा बताते हैं ना, पागल हो गया बोल के, तो ये एक स्टिग्मा है। तो आपके पास जब पेशेंट्स आते तो इस तरह के से लोगों को पहले ये नहीं है, साइकियाट्रिस्ट के पास आना है जो इलाज में एक पार्ट है। अगर यहाँ से तो आप शुरुआत करें तो राहत आपको मिलती, आप फिर आप एक नई ज़िंदगी गुजार सकते, आपके जो है ये पूरे आदतें दूर हो सकते। तो इस समझाने में, करने में आपको किस तरह का पेश आना पड़ता है उनके साथ में, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेली एक्सप्लेन करो। जी, तो आप जैसे बताया कि स्टिग्मा जो है, खासकर पागलों का डॉक्टर, इस तरीके के लेबल्स भी मतलब साइकियाट्री को लेके है, क्योंकि जो हम लोग ट्रीट करते हैं उसमें स्किज़ोफ्रेनिया बोल के एक बीमारी रहती है, जो मतलब जिसमें अपने इंसान बिल्कुल अपने आप में बात कर लेता, हंस लेता और रोडों पे फिरना शुरू कर देता, जो हम पागल जिसको बोलते हैं रोडों पे, वो एक स्किज़ोफ्रेनिया एक बीमारी है। मगर साइकियाट्रिस्ट सिर्फ वो एक बीमारी को ट्रीट नहीं करता, उसके अलावा बहुत सी बीमारियां हैं, और एडिक्शन से खास, डी एडिक्शन का भी काम साइकियाट्रिस्ट ही करते हैं। जितने भी नशेवार चीजें हैं उसका हम डी एडिक्शन का काम करते हैं, उसके साथ साथ डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ओसीडी वगैरह की भी चीजें देखते हैं। लेकिन स्टिग्मा जो लग गया कि भैया पागलों के डॉक्टर है, या फिर अगर मैं साइकियाट्रिस्ट के पास जाऊंगा तो लोग पागल कहेंगे, तो ये बड़ा स्टिग्मा है, ये हकीकत है मतलब सोसाइटी में। मगर इसको ये देखना है कि भाई इस स्टिग्मा को हमको तोड़ना है। एज ए मतलब हम भी ये कोशिश करते हैं एज ए डॉक्टर, और फिर जनरल पब्लिक को भी ये स्टिग्मा को तोड़ना चाहिए, क्योंकि इसकी ये स्टिग्मा की वजह से जो भी ये स्टिग्मा को प्रमोट कर रहे हैं वो और गलत काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों को ऐसा है कि कुछ वाइफ एंड हस्बैंड के बीच में भी कुछ झगड़ा हो गया तो इवन लायर्स भी बोलते कि पहले आप एक बार साइकियाट्रिस्ट से कंसल्ट करो, कुछ ये होना है तो घर में कोई बच्चा थोड़े नॉट शराब बोल के ही नहीं, कुछ एक डिप्रेशन में चले गया, कुछ ऐसा चले गया, तो साइकियाट्रिस्ट को लेने की कोशिश करे तो वो एक लोग अरे उन पागल डॉक्टर के पास लेके क्या हुआ, बच्चा पागल हो गया क्या, बल्कि एक कॉन्सेप्ट है ना ये। तो ऐसे टाइम पे तो आपके पास अब ये तो शराब में मुब्तला, एक बुरी आदतों में, नशे, जो भी लोग आपके पास आते तो आपको बहुत डिफिकल्टी फेस करना होता है इनिशियल में, तो फिर उनको पूरा खानदान को भी आप अपने कॉन्फिडेंस में लेके समझाना पड़ता ना। तो इसीलिए थोड़ा सा ये जो है लोगों को खास करके आप अवेयरनेस ये क्रिएट करना है कि भाई स्टिग्मा नहीं है, आप आइए तो किस तरह से उसको प्रॉब्लम वहाँ पे सॉल्व होता, इसीलिए मैं इसके बारे में स्ट्रेस कर रहा हूँ। तो वही है, तो ये स्टिग्मा जो है इसको हमको तोड़ना बहुत जरूरी है एक तो, और वो स्टिग्मा भी इस तरीके से मतलब पागलों के डॉक्टर के पास गए तो मतलब वो नींद की गोलियां देते और वो करंट शॉक ट्रीटमेंट देते, ये बहुत ज्यादा इसकी वजह से स्टिग्मा हो गया। ऐसा कुछ नहीं होता, मतलब ऐसा नहीं होता। आज तो जो मेंटल हेल्थ केयर
केयर एक्ट है वो अच्छा। इतना वो हो गया, एडवांस हो गया कि Okay. बहुत ज्यादा राइट्स है पेशेंट्स को भी, मतलब अच्छा। पेशेंट्स पूछ सकता है, और इवन हम भी पेशेंट के चॉइसेस के हिसाब से हम उसको ट्रीटमेंट देते हैं। अच्छा। अगर पेशेंट ये चाहता कि भाई मेरे को गोलियां दीजिए तो हम गोलियां देते, हाँ, नहीं उसको जरूरत अगर है तो हम उसको समझा के देते, देते, हाँ। अगर जरूरत है गोलियों की तो कैसा भी उसको समझाते हैं, हम कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। अच्छा। लेकिन उसके बाद भी अगर वो बोलता कि भाई नहीं मेरे को सिर्फ काउंसलिंग होना, तो हम वो भी हम्म, प्रोवाइड करते हैं, काउंसलिंग और थेरेपी, और फिर किस तरीके से इससे बाहर निकल जा सकते हैं अच्छा थेरेपी से भी, अच्छा तो वो भी एक वो रहता। तो ये जो है कि ये हम पहले स्टिग्मा को निकालेंगे, सिर्फ और सिर्फ हम वो जो स्किज़ोफ्रेनिया उसको नहीं देखते, जिसको पागल का टर्म लगा दिया, वो भी गलत है एक्चुअली, नहीं लगाना चाहिए। लेकिन जिसको लगा दिया, मगर उसके अलावा भी जो नॉर्मल जो स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, जी डिप्रेशन है, पैनिक डिसऑर्डर है, एडिक्शंस है, हाँ। मतलब स्मोकिंग एडिक्शन है, कई लोग ये नॉर्मल है स्मोकिंग एडिक्शन, छोड़ना चाहते लेकिन छोड़ नहीं सकते, तो ये इसके लिए साइकियाट्रिस्ट के पास रुजू हो सकते हैं। शराब है, गांजा है, और अगर वो नहीं रुजू हो रहे तो और उनका ही खराब हो रहा, मतलब वो और इसको बढ़ा ले रहे जी, है ना। तो इसमें सारे ही कम्युनिटी जो लीडर्स हैं और सोसाइटी के जो बड़े लोग हैं और फैमिली के जो बड़े लोग हैं, ये वो लोग सोचे कि भाई उनके जो बच्चा है या फिर जो कोई लोग हैं उनके फैमिली के जो इसमें मुब्तला है एडिक्शंस में, तो फौरन वो ट्रीटमेंट के पास रुजू करें, साइकियाट्रिस्ट के पास, और इससे वो इलाज हासिल कर सकते हैं और अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। अच्छा। इसके अलावा कि हम नहीं जा रहे और इसी में रहेंगे, कैसा जाते, और कई लोग ये करते हैं कि कोशिश करते हैं खुद से छोड़ने की। अब उसमें क्या हो जाता है, जो सीवियरली डिपेंडेंट रहता है उसको विड्रॉल सिम्टम्स में आके उसको सीजर्स भी आते, फिट्स भी आते, तो उसमें और ज्यादा उसकी तबीयत खराब हो जाती है, और ज्यादा उसको एडमिट होना पड़ेगा, फिर बाद में लामहला उसको लेके ही आना पड़ेगा साइकियाट्रिस्ट के पास, क्योंकि उसको फिट्स आ गए और फिर वो प्रॉब्लम्स आ रहे। तो इससे अच्छा है कि कभी भी कोई भी अगर कोई भी नशे के वार चीज छोड़ना चाहता है तो पहले वो आए, साइकियाट्रिस्ट से एडवाइस ले, और उसका डिपेंडेंस हम उसको कितना डिपेंडेंट है, कितना वो क्वांटिटी लेता है, उसके हिसाब से हम उसको डिटॉक्सिफिकेशन का जो पहला फेज रहता है कि उसको डिटॉक्स करते हैं पहले। अच्छा। ताकि उसको फिर फिट्स वगैरह या विड्रॉल सिम्टम्स ना आए। अच्छा, उसके बाद रिलैप्स प्रिवेंशन का एक पूरा एक प्रोसेस होता है ये कि उसके जो दिल, उसका जो क्रेविंग्स है वो कम हो जाए, अच्छा, उसकी नशेवार चीजों की तरफ उसका दिल ना जाए, उसके लिए भी एंटी क्रेविंग ड्रग्स हम देते हैं। अच्छा। तो ये पूरा एक प्रोसेस है, फिर रिहाब होता है, और ये सारी चीजें, काउंसलिंग, मोटिवेशनल एनहांसमेंट थेरेपी, सारे ही चीजें करते हैं। अच्छा, ये डी एडिक्शन के लिए भी सेपरेटली मेडिसिन आप देते हैं कंपलसरी है, मतलब खासकर अल्कोहल, गांजा और ऐसे जो ज्यादा बड़े एडिक्शंस हैं उसके लिए देते हैं। स्मोकिंग वगैरह के लिए मतलब कुछ छोटे ही च्युइंगम वगैरह। कितना टाइम लगेंगे डॉक्टर, क्रॉनिक ड्रंकर है कोई तो उसको अगर नॉर्मल लाइफ फिर भी उसको आदत से दूर करने के लिए कितना टाइम लगेगा जनरली? देखिए इसमें तो डिपेंड करता सबसे पहले, क्योंकि कोई से भी नशेवार चीज है, अगर कोई छोड़ना चाहता है तो सबसे पहले उसका मोटिवेशन क्या है उसको छोड़ने के लिए। तो इमीडिएटली तो भी नहीं छुड़वाते शायद मेरे ख्याल से। इमीडिएटली छुड़ा सकते हैं, इमीडिएटली छुड़ा सकते। ये भी एक स्टिग्मा है कि भाई अगर हम एक साथ छोड़ दें तो हमारे फिट्स वो आ जाता, क्या बोलते हैं, स्ट्रोक आ जाता, दिमाग पे लग जाता, दिमाग का दौरा पड़ जाता और फिर पैरालाइज हो जाते। ये भी एक स्टिग्मा है। ऐसा नहीं हम हजारों पेशेंट्स को ट्रीट करें और एक ही साथ छुड़ाना रहता है, वो डिटॉक्सिफिकेशन वही होता है। हम उसको रिप्लेस करते हैं, जो भी क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल वो लेते हैं, जो भी क्वांटिटी ऑफ दूसरा ड्रग्स लेते हैं, उसको हम दूसरे लेस हार्मफुल ड्रग्स से, मतलब जैसे बेंजोडाइजेपिन है, नींद की गोलियां, तो क्योंकि उन लोगों को नींद का मसाल होते हैं और फिर वो शेकिंग ऑफ हैंड्स होते हैं, ट्रेमर्स होते हैं, तो उसकी वजह से हम उनको रिप्लेस करते हैं ताकि वो सिम्टम्स उनको ना आए। ओके। तो वो गोलियों से हम उनका इलाज करते हैं। अच्छा, ठीक है। तो ये जो स्टिग्मा है कि भाई एक साथ होता है, ऐसा कुछ नहीं होता, एक साथ छुड़वा सकते हैं। अच्छा, जी। तो जनरली 5-6 महीने 6-7 महीने ऐसा कुछ रहता टाइम पीरियड। यही है, अगर पेशेंट मोटिवेटेड है, मेन ये है कि हम पेशेंट के अंदर इंटरनल मोटिवेशन लेकर आए। हम कभी भी फोर्सफुली किसी को छुड़ा नहीं सकते। किसी को भी फोर्सफुली आप छुड़ाना भी सके, छुड़ाना चाह रहे लेकिन छुड़ा नहीं सकते, क्योंकि जब तक बंदा अपने खुद से मोटिवेटेड नहीं रहता वो नहीं छोड़ता। क्योंकि आप अगर पेशेंट को लाएं भी जबरदस्ती पकड़ के और आप जाके उसको एडमिट भी कर दें उसको, ऐसे हम कई पेशेंट देखते हैं जो घर वाले ले लेके आते, इन्हें बहुत पी रहा, इन्हें बहुत परेशान कर रहा, सता रहा, मार रहा, ये सब मसाइल हो रहे इसके, कमा रहा नहीं, और लाके हमारे पास एडमिट करते। 10 दिन 15 दिन भी एडमिट होके रहता पेशेंट, अच्छा ट्रीटमेंट हो जाता, सब नॉर्मल हो जाता, जैसे ही घर गया फिर चालू हो जाता, क्योंकि पेशेंट सेल्फ मोटिवेटेड नहीं था। ठीक है। तो हम एक तो एडमिशन के दौरान में ये कोशिश करते हैं काउंसलिंग के जरिए से कि वो सेल्फ मोटिवेशन उसके अंदर आ जाए जी। उसके अलावा घर वाले भी और फिर जो भी कम्युनिटी लीडर्स जो काम कर रहे हैं, जो भी लोग काम कर रहे हैं इस मतलब नशे को छुड़ाने के लिए, तो उन लोग यही ये देखें कि भाई पेशेंट्स के अंदर क्यों छोड़ना चाहता है। मतलब जैसे इस्लाम का जो कॉन्सेप्ट है कि भाई ये गुनाह है और ये गलत काम है और ये बहुत बुरी चीज़ है जो आपकी ज़िंदगी को ख़राब करेगा, तो उसको ये कॉन्सिक्वेंसेस उसके जो है, इसके जो मसाइल उसके साथ हो सकते हैं। अच्छा। और फिर इतने परेशानियों में वो जो जूझ रहा है उसका हम अल्टरनेटिव उसको सोल्यूशन बताए कि तुम्हारा ये जो
तुम इसमें परेशान हो और इसमें तुम जो पीस तलाश कर रहे हो, हाँ। तुम्हारा और भी कहीं पीस है, तुम अल्लाह से करीब होने में तुम्हारे दिन को सुकून होता अच्छा, है। वो तो ये तो रिलीजियस पॉइंट ऑफ जी, व्यू है, रिलीजियस religious point of view। उसके अलावा उसको हम कुछ वर्क में लगाएं, उसको Financial, हम हाँ, फाइनेंशियल हेल्प भी करें, उसको हम कई काम पे बिजी करवाएं, अच्छा, और फिर उसको कुछ ऐसे स्पोर्ट्स के जरिए से कुछ और हाँ। तरीकों से हम उसको अल्टरनेटिव उसको बताएं, जैसे हमारे मतलब खास rehabilitation करके उसका माइंड डाइवर्ट करने की पूरी जी जी प्रोसेस से करते हैं। पूरा प्रोसेस ओके, माइंड ओके। डॉक्टर साहब, अगर कोई आ गया पेशेंट आपके पास, सब ठीक हो गया, वो तकरीबन वो बुरी आदत से वो दूर हो गया, लेकिन अब उसको किस तरह घर पे रेस्पेक्ट मिलना है और कुछ ज़हनी सुकून के लिए किस तरह का माहौल घर पे, मतलब ख़ानदान वाले किस तरह का माहौल क्रिएट करना है घर पे, क्योंकि पहले तो आराम सब कुछ एवरीथिंग इज़ फाइन, अच्छा दिख रहा है कि भाई अपना बच्चा ठीक हो गया, बुरी आदत की तरफ नहीं जा रहा बोल के, लेकिन वो चंद दिनों के बाद सडनली जो है फिर उधर जाने की चांसेस हो, उसको तो अपन क्या बोलते हैं इमीडिएटली खारिज तो नहीं कर सकते, क्योंकि कभी भी बुरी सोबत फिर अगर उसका कुछ भी असर हो गया तो ही कैन गो अगेन दिस ओल्ड हैबिट के तरफ। तो वैसी माहौल के तरफ उनका कम से कम जहनी तौर पे अगर ख्याल ही नहीं आए तो क्या करना चाहिए, ख़ानदान की तरफ से किस तरह से टेक केयर करना चाहिए? जी, तो मतलब फैमिली सपोर्ट की जो बात है हाँ, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, हाँ। खासकर जैसे और तो अपने पहले प्रिवेंशन अपन में बात कर ली कि भाई गुस्से की वजह से जो है फिर उधर जाने अच्छा की नहीं चले, आता। लेकिन जी अब यहाँ माहौल क्या है, जी रिवर्स में जी है कि ठीक हो गया बंदा जी आ जी गया, तो फिर अब उनको कैसा बचा लेना है उसके हाँ, बारे में। तो हाँ, वही है कि जब बंदा रिकवरी खुद से मतलब बदलना चाहता है, हाँ, तो फिर आप उसको एक्सेप्ट करें, फिर ओके, आप उसको एम्ब्रेस करें ओके, और उसको मोटिवेट भी करें जी, कि हाँ, फिर उसकी तारीफ मतलब जो भी है अप्रिसिएशन करें कि वो छोड़ना चाहता है, क्योंकि हाँ, एक छोड़ना भी एक बड़ा चीज़ है, चीज़ हाँ, वो हाँ, उससे निकलना चाहता है, तो हाँ, उसको फिर आप अप्रिशिएट करें, उसको एम्ब्रेस करें, हाँ, उसको एक्सेप्ट करें अपने घर में, हाँ, मतलब ऐसा नहीं करें कि भाई उन्हें कुछ अलग है या फिर एक नॉर्मल बंदा नहीं है, हम्म, क्योंकि अब वो आप जब वो तौबा कर लिया जी, तो फिर वो एक नॉर्मल बंदा हो गया और वो फिर अल्लाह ताला की तरफ आ गया, तो हम्म, फिर उसको अब जब सपोर्ट मिलेगा, जब जब उससे फिर ऐसा ही रवैया करेंगे जैसे पहले करते थे, जी, जब नॉर्मल जब वो देखा जाता था, तो हाँ, ये लेने से पहले, नशा लेने से पहले नशा, जैसे आप हाँ, उससे बर्ताव करते थे, हाँ, आप सिमिलर वैसे ही बर्ताव करें उसके साथ, हो सके तो उससे भी उससे भी ज्यादा, ज्यादा भी आप उसको टेक केयर करें और हाँ, आप उसके साथ बातचीत करें और हाँ, जो भी उसके मसाइल जो भी हाँ, पैदा होते हैं फौरी उसको एड्रेस करने की कोशिश करें और हाँ, फिर उससे कांटेक्ट में रहें, बातचीत करें और उसके फिर ये भी देखें कि वो फिर से वो बुरे सोबतें में ना जाए, हाँ, हाँ, ये हाँ, भी एक थोड़ा मूवमेंट के ऊपर कड़ी हाँ निगरानी बस रखना, हाँ, मतलब निगरानी हम रखें, ऐसा भी ना हो कि बहुत स्ट्रिक्ट कि भाई हाँ, कई लोग ऐसा भी करते हाँ, हैं कि भाई हाँ, अब हाँ, बाहर ही जाने नहीं देते, हाँ, अब हाँ, बिल्कुल घर से बाहर निकलने नहीं देते और फिर पूरे ही उसको पाबंदी लगा देते, हाँ, जबकि कई बच्चे सीरियसली मतलब वो तौबा कर चुके होते हैं या फिर सीरियसली मोटिवेटेड होते हैं कि फिर हम ना जाएं, हाँ, लेकिन उसके बाद जो स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस लगाने की वजह से भी फिर बच्चा परेशान हो जाता है कि भाई हाँ, ऐसा ना हो कि हम उसको माहौल फराहम करें, उसको जी, अच्छे हैबिट्स में उसको मुब्तला करें, जी, जैसे उसके साथ आप जाएं, उसके साथ स्पोर्ट्स खेलें, फैमिली के लोग जाएं उसके साथ, उसको मतलब बाहर वॉकिंग को लेके जाएं, पार्क को लेके जाएं, साथ में जाएं और उसको भी छोड़ें, ऐसा नहीं कि भाई वो क्योंकि वो अडल्ट है और फिर जब एक बार उसको आप मोटिवेट कर दिए तो इंशाल्लाह वो अच्छा रहेगा, मतलब वो रहेगा, मगर बस ये देखें कि वो गलत दोस्तों में ना जाए, ओके, उसका थोड़ा बहुत हम मॉनिटर कर लिए तो भी वो काफ़ी है। ओके। डॉक्टर साहब, जनरली क्या होता कि कई लोग जो भी बुरी आदत है उनको अपने ख़ानदान के तरफ से कोई लोग लेके आए, मतलब जो कंसर्न रखते हैं कि भाई इनको बुरी आदत से दूर करवाना है, इनको फिर नॉर्मल लाइफ दिलवाना, बोल के कोई फैमिलीज कोशिश करते हैं वगैरह, मगर चंद लोगों को ऐसा भी रहते कि भाई कोई टेक केयर करने वाला भी नहीं रहता, वही आदतों में रहते। थोड़े लोगों को अगर ख़ानदान भी है तो भी वो लोग इतना इंटरेस्ट नहीं लेते, उनके अरे चलो भाई बोल के एक स्टैम्प करके छोड़ देते कि भाई ये नशेड़ी है, इसको छोड़ दो बोल के। तो ऐसे चीज़ों में ऐसे लोगों को, मगर वो लोग कभी कभी अपने नॉर्मल हालत में ऐसी चीज़ें भी देखते रहते हैं। आजकल सबके पास मीडिया भी अवेलेबल है, तो ये जितने भी बुरी आदतों में मुब्तला है, जो फंसे हुए हैं, ऐसे लोगों के लिए किस तरह अप्रोच होना है उसके बारे में कुछ उनको एडवाइस करते हुए कुछ आप बता सके तो। जिनको फैमिली सपोर्ट उतना उतना ज़्यादा नहीं है, अगर जी फैमिली के बारे में तो अपन बात करें कि भाई वो लोग हाँ लेके आते, जी जी क्योंकि उनको कंसर्न है कि हमारा बच्चा सही हो, भाई हो, हाँ शौहर हो, जो भी है, उनको जी ठीक जी रास्ते के ले जी लगाने जी पर। जी
मगर जिनको खानदान भी है लेकिन वो खानदान उतना सा केयरिंग है केयरिंग नहीं है, या नहीं तो उनकी मजबूरी भी है कि भाई उनके जी, पास जी। उतना सा फाइनेंशियल फाइनेंशियली। जी, तो जी। ये पूरे इसके मद्देनजर रखते हुए आप जो है जी, जी। उनको कुछ एडवाइस कर सके तो हो सकता है कि कई लोग आगे आ सके कि जी, वो जी। लोगों को बुरी आदत से दूर करने के वास्ते। जी, जी। तो अगर ये वो लोग खुद जिसकी बुरी आदत है वो भी अगर कहीं देखा तो हो सकता है कि भाई उन्हें भी कुछ मोटिवेट हो गया, कुछ जी, आ सकता। तो इस तरह से आप कुछ जी, जी। जी। तो एक तो ऐसे लोगों के लिए जिसके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं या सपोर्ट नहीं है, तो गवर्नमेंट की तरफ से हम्म, तकरीबन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में, तकरीबन एरिया हॉस्पिटल्स में भी अच्छा और फिर जो एरागड्डा मेंटल हॉस्पिटल है और हाँ। गांधी हॉस्पिटल है, यहाँ पे साइकेट्रिक डिपार्टमेंट्स मौजूद है अच्छा और वहाँ पे डी एडिक्शन सेंटर्स भी मौजूद हैं। जी तो वहाँ पे उन लोगों को प्रॉपर एडमिट करके उन लोगों हाँ। का डी एडिक्शन भी फ्री में इलाज होता है। अच्छा और फिर ऐसे गवर्नमेंट के रिहैब सेंटर्स भी है, होम्स भी हैं, अच्छा जहाँ पे ऐसे लोगों के लिए मतलब जगह है, जगह है जाके वहाँ पे कुछ दिन रह के वो लोग अच्छा अपना ट्रीटमेंट भी करवा ले सकते हैं, अच्छा अपने आप को चेंज भी कर सकते हैं जी और मदद भी हासिल कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, तो ये काम है। और जैसी रही फैमिली सपोर्ट, क्योंकि एग्जांपल मतलब एक केस के बारे में बोलता हूँ हाँ कि बोल एक बताइए केस हमारे ऐसे थे कि भाई फ्रूट सेलर थे उन्होंने अच्छा और दीनदारी ही थे, लेकिन पड़ गए अब दोस्तों की वजह से, बुरी अच्छा, आदत बुरी की वजह संगत से थी हाँ अल्कोहल में मसलना पड़ गया। तो उनके जो दोस्त थे खासकर जी तो वो भी एक दीनदार भाई थे और वो डॉक्टर भी हैं। अच्छा तो उन्होंने मतलब उनके सपोर्ट के बारे में बात करूँगा, अच्छा। किस तरीके से उनको सपोर्ट करना पड़ता जी, है कि हाँ। उनको बाज़ाब्ता वो माहौल से निकाल के हाँ उनके घर के पास और एक दूसरा घर रेंट पे लेके उनको अच्छा। कुछ दिन के लिए, ताकि अच्छा। उससे दूर हो जाएं। हाँ 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 तो हाँ बिल्कुल माहौल भी उनका चेंज किया और फिर हाँ। उनको फाइनेंशियली भी सपोर्ट किया, हेल्प भी किया, जी तब जाके उन्होंने उससे दूर हो गए और फिर अब अच्छी जिंदगी गुजार रहे माशाल्लाह। अच्छा तो ऐसे भी कई केसेस है जहाँ पे लोग इलाज करवाए, मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास भी आए कई लोग हाँ, हाँ। जो छुड़ाना चाह रहे थे और फिर छोड़ना चाह रहे थे, ट्रीटमेंट लिए और फिर उसके बाद उनको जब काउंसलिंग की गई कि किस तरीके से, क्योंकि इसमें कुछ टेक्निक्स होते हैं कि कैसा हम रिलैप्स से बचें, फिर से हाँ, हाँ। क्रेविंग्स जब हो तो हम इससे कैसा डील करें। हाँ तो जब ये काउंसलिंग हासिल करते हैं तो उससे क्या होता है कि कैसा बचना, फिर आगे अच्छा। अगर कोई दोस्त सामने से पिला भी दे रहा या फिर जबरदस्ती भी कर रहा तो उससे हम कैसा निकलें और कैसा बचें उस सर्किल से। हाँ तो कुछ टेक्निक्स के जरिए से, काउंसलिंग के जरिए से वो उससे दूर हो सकते हैं। अच्छा और कई ऐसे लोग हैं जो हम देखे हैं कि एरागड्डा में आए, हम्म, इलाज करवाए और फिर आज अल्हम्दुलिल्लाह नॉर्मल लाइफ गुजार रहे, अच्छा एंड दे आर कंप्लीटली नॉर्मल नॉर्मल और ओके अपनी जॉब कर ले रहे, बिजनेस कर ले रहे, हर अच्छा। चीज कर ले सक रहे पहले जैसे अच्छा। करते थे। ओके 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 डॉक्टर साहब, आप हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत कुछ एडिक्शन के बारे में, डी एडिक्शन के बारे में बहुत सारी चीज़ें समझाए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हो जज़ाकल्लाह। सकता है अपनी बातचीत ऐसे जारी रही अगले कई इंशाल्लाह। एपिसोड्स में, इंशाल्लाह आपसे फिर से मुलाकात होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर।